बोलूं? अगर आप VL लिखोगे तो VL किसके इक्वल आएगा? मान लो हम मैक्सिमम करंट की बात करते हैं, फिर से याद दिलाओ, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी में ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ये कौन सा करंट है? जो टी टाइम पर होता है, करंट एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस करंट कह सकते हो आप, ठीक है। और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई म्यू या 2 पाई बाय कैपिटल P, ठीक है। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं इसको, ये हमने हटा। और अगर हम वोल्टेज की बात करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू मान लो इसमें करंट की किसी टाइम जा रही है आई नॉट, ऐसे मान लें, ठीक है। तो आई नॉट इंटू एक्सएल, करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या होता है? वोल्टेज। यहाँ पर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का काम वैसा काम नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस जैसा काम है, इसका नाम क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका फॉर्मूला क्या था? एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल। देखो दोबारा, हर बार लिखो, बार बार लिखो, देखो याद हो जाओ। कब तक नहीं याद होएगा? एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल। एक्सएल होता है ओमेगा एल के बराबर। और एक्सएल किसका काम करता है? रेजिस्टेंस का। इसकी यूनिट भी क्या होती है? वही जो रेजिस्टेंस की होती है। ये वाला फैन क्यों चलाया बंद कर दो उसको, वो वाला पीछे वाला मत चलाओ, उनको गर्मी में रख दो। ये क्लास में बैठ के मोबाइल चलाते हैं बच्चे, को पंखा नहीं देना। तो VC पे आ जाओ। कोई बात नहीं, तू कौन सा कम है? 3 दिन से कह रहा हूँ उसको ले आ, नोट्स को कम करेक्ट कर दूंगा उसको। फुर्सत नहीं है तेरे को? कब करेगा? इनके साथ रहेगा तो ऐसे ही होएगा, बिगाड़ देंगे तेरे को, ये साथ रहेंगे, रखेगा। V नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू आर। ये इनके अक्रॉस वोल्टेज हो गई। वोल्टेज क्या होता है? करंट इंटू रेजिस्टेंस। और हम किसकी बात कर रहे हैं? पीक करंट की बात कर रहे हैं। इसी की बात कर सकते हैं, हमने पीक करंट चूज कर लिया, आई नॉट इंटू आर। आगे चलो, अब ला रहे हो? हाँ, लेट अब ला के दे रहे हैं सर पहले मेरे को थोड़ी देने, तुझे बनाने दे दूंगा। चलो ठीक। लेट द अप्लाइड ईएमएफ बी इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा। कौन सा? ये ऊपर तीनों लिखे BL BC हाँ हाँ, तीनों लिख रहे हैं, इनकी वैल्यू बता रहा हूँ यहाँ पर। XC क्या था? XC याद है? 1/ओमेगा C, ओमेगा C, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। Let the applied EMF be equals to E naught sin omega. Let us consider the situation for, अच्छा लिख रहे हो, लिखो लिखो लिखो। कौन बड़ा अच्छा है? अगर मैं 10 मिनट तेरे बराबर में खड़ा रहा तुझे पता ही लगा? वहीं खड़ा था मैं 10 मिनट तक, तेरे मैसेज पढ़ रहा था। चलो अच्छा, काले शीशे नहीं तो काम आते हैं। Let the applied EMF oh ऐसा। Let the applied EMF be equals to E naught sin omega t. Let us consider the situation for कौन देखेगा? सर क्या करूं? कोई करेगा और कौन करेगा? Let us consider the situation for maximum value of current. Let us consider the situation for maximum value of current. I naught. Same current I naught flows through them. Same current I naught flows through them. मैंने बोला let us consider the situation for maximum value of current I naught. ठीक है? Let us consider the situation for maximum value of current I naught. क्योंकि ये सीरीज में है, सेम करंट विल फ्लो इन देम। आई नॉट यहाँ पर एक इंस्टेंटेनियस करंट ही है, कि हमने पीक वैल्यू के लिए ले लिया कि जब करंट वैल्यू एक में पीक थी तो सब में पीक होगी, सब में आई नॉट के बराबर होगी। ये हम कह रहे हैं। आगे लिखो, therefore voltages across L, C and R will be shown as below. देखिए जरा क्या समझ में आता है।
फेजर डायग्राम बना रहा हूँ, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम जरा आर ओनली के केस का याद करो, आर ओनली के केस का फेजर डायग्राम याद करो। करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, करंट और वोल्टेज सेम फेज में है। आ जाओ जरा यहाँ पे। अगर ये वाला एरो हमारा आई नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मेरे को वी एल भी इधर, वी आर भी इधर ही दिखा देना चाहिए। करंट और वोल्टेज एक फेज में आ गए, किसके केस में? आर के केस में, आर के केस में। बच गए हमारे पास वी एल और वी सी। मान लो ये वाला वेक्टर यहां से लेकर यहां तक का वेक्टर मेरा वी एल है, ठीक है जी। और ये वाला वेक्टर मेरा वी सी है। ऐसा क्यों बनाया मैंने, जरा ये भी चेक करो तुम्हारा हो। नहीं नहीं, इससे कंपेयर करो। एल ओनली के केस में वोल्टेज आगे करंट पीछे, कितने एंगल से? 5/2। एल ओनली के केस में देखो, दोनों मत याद करो, दोनों में एक ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है, नहीं तो इसमें आगे था करंट के, इसमें आगे था, एक याद करो। एल ओनली के केस में ई आगे, एल ओनली के केस में वोल्टेज आगे, बस बताओ। एल ओनली के केस में वोल्टेज आगे, एल ओनली केस में वोल्टेज आगे। फेजर्स क्या बताए थे कल मैंने आपको? ये रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं, ऐसे ही घूमते हैं ना, ऐसे ही घूमेंगे ना रोटेटिंग वेक्टर्स। तो ये वेक्टर्स यूं घूम रहे हैं, ये वेक्टर्स यूं घूम रहे हैं, ये वेक्टर्स यूं घूम रहे हैं। ये क्या करते हैं? सिनुसॉइडल वेरिंग क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के काम आते हैं। कौन से वेक्टर्स? रोटेटिंग वेक्टर्स, फेजर्स जिनको बोलते हैं। साफ पता लग रहा है, वोल्टेज एल में आगे है, किससे? करंट से। और वोल्टेज कैपेसिटर में पीछे है, किससे? करंट। इसी चीज को हमने यहां पर एक्सप्लेन किया। ये देखो, वोल्टेज आगे, करंट पीछे, और यहां पर करंट आगे, वोल्टेज पीछे। ठीक है, हम दो नहीं याद रखेंगे, हमें मालूम है अगर एल में वोल्टेज आगे तो उसमें पीछे ही हो, तो हमने इसको एक ही को याद कर लिया। ये समझ में आई बात? अब देखो, अगर मैं इसका नेट निकालता हूं, मैंने ये मान लिया कि VL ज्यादा है, ये अजम्पशन है, प्योर अजम्पशन कि ये एरो मैंने बड़ा बनाया और ये एरो मैंने छोटा बनाया, ठीक है। कैपेसिटर में वोल्टेज इसमें सर्किट में वोल्टेज इसमें भी ज्यादा हो सकती है, इसमें भी ज्यादा हो सकती है, डिपेंड करेगा कैसी वैल्यूज हमने ले रखी है। तो फिलहाल मैंने मान लिया है कि VL मेरा बड़ा है और VC मेरा छोटा। अगर इन दोनों का नेट निकालता हूँ, ये 50 वोल्ट है और ये 30 वोल्ट है, तो कितना 20 वोल्ट ऊपर को आएगा? गर्दन में फैलाएगा तो तुझे समझ में आएगा। क्या ये वाला वेक्टर VL माइनस VC को रिप्रेजेंट करेगा? ये वोल्टेज VL है। 11वीं में बहुत बुरी हालत हुई, इधर 50 न्यूटन की फोर्स और इधर 20 न्यूटन की फोर्स, तो नेट फोर्स कितनी आएगी? आएगी ना। मैं वही तो कर रहा हूँ। ऊपर को VL लगा हुआ है, ये थोड़ा ज्यादा है, नीचे को VC लगा हुआ है, ये थोड़ा कम है, तो नेट वोल्टेज कितनी आएगी? ये आ गई। अब आप देखें सर, लेकिन ये assumption है ना? सर, अजम्पशन सिर्फ हर केस में अलग अलग आएगी। अगर मेरा VC ज्यादा हुआ तो मैं नेट वोल्टेज किधर को बना दूंगा? नीचे को बना दूंगा, या तो ऊपर बनेगी या नीचे बनेगी, और तो ऑप्शन ही नहीं मेरे पास। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, याद दिलाइए, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकलता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के साथ कितने एंगल पर है? 90 डिग्री पर है। तो ये इनका कौन सा वेक्टर आ गया? रिजल्टेंट वेक्टर। अब आपके पास एक वेक्टर तो है VL माइनस VC, एक वेक्टर है आपके पास VR, तो इन दोनों की रिजल्टेंट वोल्टेज किधर को आएगी? इधर को आएगी। ये क्या वोल्टेज आ गई? कौन सा, क्या नाम हो गया इसका? ये रिजल्टेंट आ गई। और ये किसके बराबर आ गई? और पहले बात को पूरी को समझो, क्योंकि न्यूमेरिकल में एक चीज आएगी और वो पूछेगा आपसे। ये तीनों आपको एक याद दिलाता हूँ, 10th क्लास का पार्ट। एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस। आपने यहां पर 20 वोल्ट लगा दिया, सॉरी, इसके अक्रॉस वोल्टेज V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस
V1 प्लस V2 प्लस V3 कितना आता है? 20। ये आप 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होएगा, फिर इसके अक्रॉस ड्रॉप होएगा, फिर इसके अक्रॉस ड्रॉप होएगा। इन तीनों के वोल्टेज को अगर मैं जोड़ूंगा तो आपके 20 के बराबर आ जाएगा। ये आप 10th क्लास में खूब कर चुके हैं अच्छे से, इस साल भी थोड़ा बहुत किया। इधर देख, अगर मैं VL वोल्टेज अक्रॉस L निकालूंगा, अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके, इसी बात को बार बार बोलूंगा मैं। वोल्टेज अक्रॉस L निकल आएगी, वोल्टेज अक्रॉस VC निकल आएगी, वोल्टेज अक्रॉस R निकल आएगी। जब आप इनको जोड़ोगे ना, इससे मैच नहीं करेगी, इससे मैच नहीं करेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों मैच नहीं करती? तो वो बोलेगा सॉल्व दिस पैराडॉक्स, सॉल्व दिस सिचुएशन कि भाई ये क्या हो रहा है। हमने वोल्टेज कितनी लगाई है? E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारी वोल्टेज है ना। जिस समय करंट I नॉट जा रहा है, वोल्टेज कितनी होगी? E नॉट। अब ये तीनों वोल्टेज ऐड करके इसके बराबर आनी चाहिए ना। और पिछले वाले में क्यों आई, इसमें क्यों आ रही है और इसमें क्यों नहीं आ रही है? बहुत फर्क है। क्यों? देखो, पिछले वाले में इसलिए आ रही है क्योंकि वोल्टेज और करंट सेम फेज में, सेम फेज में, I और R सेम फेज में, आगे पीछे तो है ही नहीं। अगर मेरे को दो न्यूटन, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन जोड़ना होगा तो क्या करोगे? 2 + 4 + 6 सीधा। लेकिन यहां अगर आप देखोगे, वेक्टर एडिशन में क्या सीखा था आपने? 2 + 2 4, ये सीखा था। लेकिन 2 + 2, अब बोलोगे 4, अब बोलोगे 4, अब आप बोलोगे सर इसके बीच का एंगल बताओ। फिर आप बोलोगे पैरेललोग्राम बनाऊंगा, a² + b² + 2ab cos θ लगाऊंगा, याद है रिजल्टेंट? तो वो लगाऊंगा तो मैं आपको रिजल्टेंट बताऊंगा। 2 और 2 4 नहीं है इसके। क्यों? क्योंकि इन दोनों में एंगल 0 नहीं है, एंगल 0 नहीं है, कुछ ना कुछ एंगल है। अगर एंगल होता है तो 2 और 2 4 नहीं होते, फिर a² + b² + 2ab cos θ का अंडर रूट होता है ना। यहाँ पर भी तो आप ऐसा ही कुछ कर रहे हो। क्या ये तीनों वोल्टेज एक फेज में आ रही है? कहाँ आ रही है? ये वोल्टेज यहाँ करंट के साथ बैठी है, ये करंट से आगे चलेगी 90 डिग्री, ये वोल्टेज करंट से पीछे रहेगी 90 डिग्री। सेम फेज कहाँ है? अगर तीनों एक लाइन में होते, इधर ही VL होता, इधर ही VC होता, तो VL + VC + VR करते और वो डेफिनेटली हमारी गिवन वोल्टेज के बराबर आती। लेकिन अभी तो नहीं आएगी, अभी तो नहीं आएगी, क्योंकि एक वेक्टर यहाँ है, एक वेक्टर यहाँ है, एक वेक्टर यहाँ। अब तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना होगा तो क्या करोगे? पहले 2 का रिजल्टेंट, पहले मैंने इन दोनों को माइनस कर लिया, एक ऊपर को आ गया। अब मेरे पास 2 वोल्टेज हो गई, एक ये और एक ये। दोनों में कितना एंगल? 90 डिग्री का। पैरेललोग्राम बनाया, पैरेललोग्राम बना के ये जो रिजल्टेंट आएगा, यही तो वो वोल्टेज आएगी जिसकी हम बात कर रहे हैं। हमने कौन सी वोल्टेज करंट की बात करी इस बार? पीक करंट। तो वोल्टेज भी मेरी कौन सी आएगी? पीक वोल्टेज, E नॉट के बराबर। आराम से देखो, मुझे कोई जल्दी नहीं है चैप्टर निपटा लेंगे। आराम से देखो, जब तक गले ना उतरे चीजें चलने मत देना। VL + VC + VR नेट वोल्टेज के बराबर केवल तभी आएगी जब तीनों सेम फेज में हो, तीनों सेम फेज में हो। लेकिन ये तीनों फेज में डायग्राम बता रहा है कि नहीं है। ये VR से VL आगे है और ये VC इधर को चल रही है, तो तीनों सेम फेज में है ही नहीं। ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हुआ जैसे आपसे कहा जाए इनका रिजल्टेंट निकाल दो। इनका रिजल्टेंट जैसे आपसे कहा जाए ये 10 है, ये 12 है और ये 2 है। कहता है इसका रिजल्टेंट निकालो, तो आप क्या करोगे? पहले 10 में से 2 माइनस करोगे, 8 आएगा ऊपर। फिर आप कहोगे इसका पैरेललोग्राम बना देता हूँ, ये 8 है, ये 12 है, ये कुछ, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? 12 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर का अंडर। यही तो करोगे, मैं भी वही कर रहा हूँ। रिजल्टेंट ही तो निकाल रहा हूँ। ये देखो, फिर रिपीट करा लेना और कुछ तरीके से कोशिश कर लेंगे। नहीं समझ में आए तो हाँ मत कर देना कि समझ में आ रहा है, मैं पहले ही कह रहा हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लिखो थोड़ा सा। कुछ नहीं, रिपीट कराया परसों ये मैंने तो पहले बोला था, मैं रिपीट कराऊंगा कल से आके, फिर यही कराऊंगा दोबारा। हाँ जी,
रिजल्टेंट वोल्टेज ई नॉट ही लिखी है मैंने, क्योंकि करंट पीक था तो वोल्टेज भी पीक ही रही हो। बनाने से अरे इसके बिना तो काम ही चलेगा, सिखाना ही है ये नहीं बनाया था। इसे बना, इसे बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और इस एसी के चैप्टर की जान है, क्योंकि ये समझ में आ गया तो एसी खत्म, कुछ नहीं होगा इसके बाद। चलिए करो। इसी में लिख देता हूं, वी फाइंड दैट VL एंड VC आर, कोई बता सकता है? जब फेज डिफरेंस 180 डिग्री का होता है तो क्या बोलते हैं? नहीं, जब फेज डिफरेंस, एंटी पैर आपने दो ही फेज पढ़े हैं, या तो चीजें सेम फेज में होंगी या ऑपोजिट फेज में होंगी। तो सेम फेज में होती है तो उनमें एंगल होता है 0 डिग्री का, तो उन्हें बोलते हैं सेम फेज। और जिसमें फेज डिफरेंस 180 डिग्री का होता है उसे बोलते हैं आउट ऑफ फेज। एंटी पैर आउट ऑफ फेज नहीं, आउट ऑफ फेज। They are said to be out of phase. तो OB वेक्टर जो दिखा रहा है वो है VL माइनस VC करूं? अब तो हटाऊं? Therefore, क्या कर रहे थे हमने? अभी तक सिर्फ OB दिखाया ना, VL माइनस VC आ गया। रिजल्टेंट रिजल्टेंट ऑफ VL माइनस VC, VL माइनस VC एंड VR इज कौन सा वेक्टर हुआ? देखना जरा, OD वेक्टर हो गया ना? डायग्राम तुम्हारे पास है, मेरे पास दूसरी शीट पे OD वेक्टर आ गया ना? बस तो बात बन गई। Therefore E नॉट हो गया VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR VL माइनस VC, VL को क्या लिख सकते हो? I नॉट इंटू XL। VC को क्या लिख सकते हो? I नॉट इंटू XC। इसका आ गया होल स्क्वायर प्लस I नॉट इंटू का अंडर। अगर मैं सब में से I नॉट कॉमन ले लूं तो इसमें से क्या बाहर निकलेगा? I नॉट स्क्वायर। इसमें से क्या बाहर निकला? I नॉट स्क्वायर। तो I नॉट बाहर आ गया, तो हमारे पास क्या बच गया? प्लस XL माइनस XC। क्या हुआ? कुछ गलत लिखा गया क्या?
किसी से मिलता जुलता नहीं लग रहा फॉर्मूला? I इक्वल्स टू E बाय आर या V बाय आर, वही नहीं हो गया? ये सारा तामझाम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलिए, ये सारा नीचे जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस नहीं कहते, बस यहाँ नाम बदल जाता है, इम्पीडेंस। लिखते जाओ, लिखते जाओ। सर इसके रिजल्टेंट में एंगल नहीं आएगा? अभी लेंगे, अभी लेंगे, यूज करेंगे। अभी फिलहाल हमने सिर्फ ये बताया कि रिजल्टेंट कितना आया, ठीक है ना? अभी रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी बताएंगे। इज एनालॉगस टू as it offers opposition it is called impedance. डांस नहीं है, impedance. इसे कहते हैं इम्पिडेंस। लिखिएगा, इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। और इसकी यूनिट भी पहले की तरह क्या? हाँ जी, ओम ही होगी, जैसे एक्सएल की थी और जैसे एक्ससी की थी। हटाओ इसे, पिछली स्लाइड पे जाना है मुझे बना। हटा दूं? पीयूष कुमार हटा दूं? नहीं, ये जो लिखा है ये VL लिखा है। बता दीजिएगा जब हो जाए। कुमार बहुत स्लो चल रहे हैं, हो गया? इधर आइए। अभी मुझे कहा जा रहा था कि आपने डायग्राम इसकी डायरेक्शन तो बताई नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, ये डायरेक्शन आ गई बीटा एंगल। भाई आपने कह तो दिया कि ये रहा रिजल्टेंट, इतना रहा रिजल्टेंट, वो भी बता दिया, लेकिन ये तो बताया नहीं किस तरफ है, कहाँ है। तो हम बताएंगे कि इस VR के साथ ये रिजल्टेंट कुछ एंगल बना रहा है। तो अगर मैं इसको यही सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए जरा, अगर मैं tan बीटा ले लूँ तो tan बीटा किसके इक्वल आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AD अपॉन में OA। AD कितना है? VL माइनस BC। और ये कितना है? VR। इसको और क्या लिख सकते हो आप? I नॉट टाइम्स XL, I नॉट टाइम्स XC अपॉन I नॉट इंटू I नॉट कैंसिल हो गए, तो जो आपके पास आया दैट इज XL माइनस XC अपॉन R इज tan बीटा। बनाइए। तो हमने डायरेक्शन भी निकाल ली इसमें कि किस तरफ है। इसके बाद तो मत देखो, थोड़ा सा यहाँ पे सा हो गया। AD अपॉन OA समझ में आ गया,
तो AD को आप खुद देखो डायग्राम से, AD किसके इक्वल है, इसके बराबर है, VL माइनस VC के बराबर, और OA किसके बराबर है, VR के। तो वोल्टेज हमने शुरुआत में लिख दी थी, वो लिखी वहां पर, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, फिर भूल गया मैं नाम, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर का ऑपोजिशन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर का ऑपोजिशन इंडक्टिव रिएक्टेंस। इम्पीडेंस ऑपोजिशन है, रेजिस्टेंस का काम कर रही है। जिस भी सर्किट में LCR लगे हुए हो, जब आप AC लगाएंगे तो AC को अपोज किया जाएगा, उस ऑपोजिशन का नाम इम्पीडेंस है, और उसका फॉर्मूला जो आपको लिखवाया R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का अंडर। हो गया? तुमने कहा सब दोस्तों को पार्टी थी, मुझे कुछ खिलाया नहीं, आज से आता हूँ बता, चिंता नहीं खिलाया, क्या हो गया? नंद में बढ़िया कैसे जाके सारे पैसे बचा लिए, तो चला चला हो गया तक, कोई दिक्कत? एक इंपॉर्टेंट लाइन नोट लिखो, नोट, स्पेशल केस लिखो, स्पेशल केस। मैं थोड़ा कलर बदल लेता हूँ, यही लिखूंगा। अगर XL और XC बराबर हो जाए तो, अगर XL और XC बराबर हो जाए तो ये 0 हो गया, तो Z सिर्फ किसके बराबर आएगा, R के। और अगर वो कहाँ गया tan थीटा वाला आपका, ये रहा, XL माइनस XC 0 हो गया, tan बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो कौन से एंगल पे 0 आती है, 0 पे आती है, tan 0 0। फाई की वैल्यू कितनी हो गई, 0, और tan फाई की वैल्यू भी कितनी हो गई। मुझे कुछ कराना नहीं आ गया, मैं इसको ही उठाऊंगा आज बार बार, फिर देखूंगा दोबारा से पहली स्लाइड ये आ गया। क्या चीज, अच्छा लिखा नहीं है, लो लिखो। आज तो यही चीज आत्मा में बिठाएंगे, उसके बाद ही आगे चलेंगे, भले ही यही चलता है बार बार। सर वो बीटा एंगल है जी, बीटा एंगल पहचानते नहीं आप इसको? सर फाई लिखना है। चलो यार बीटा लिख लो, क्या करें, दो तुम्हारा जी करो। नॉर्मली हम फेज डिफरेंस को फाई से ले रहे हैं, तो इसलिए ऐसे लिख देंगे। जरा एक बार दोबारा देखो, यहाँ पर आ जाओ। अच्छा, ये फेज डिफरेंस हम फाई ले रहे हैं ना, तो इसको फाई कर लो तुम। अच्छा रख लेना, बाद में कर लेना, न्यूमेरिकल्स में ध्यान रख लेना। नॉर्मली फाई को फेज डिफरेंस बुक्स में भी लिखा हुआ है, इसलिए कर रहा हूँ, अदरवाइज थीटा क्या बुरा लग रहा है। देखो इसमें हमने क्या अजम्पशन ली थी, एक्सेल बड़ा, बात नहीं करनी, VL बड़ा है, VL बड़ा है, इस नाम से नंबर सेव किया हुआ है, किसी को शक ही ना हो, ये भी अच्छा है। ये VL ये बड़ा है इस बार, और VC छोटा है, तो नेट निकाला तो आपने क्या करा, VL माइनस VC करा। क्या VL बड़ा था, क्या VL बड़ा था? नहीं, बड़ा हमने अज्यूम करा था, अभी पीछे पूछ रहे थे ना। VL बड़ा है, VC छोटा है, तो नेट वोल्टेज क्या है, VL माइनस VC। VR हमेशा इधर ही रहेगा। ये क्या था, ये रिजल्टेंट, पूरा बोलो, रिजल्टेंट वोल्टेज। ये क्या थी, रिजल्टेंट वोल्टेज। करंट का है यहाँ पे, क्या करंट आ गई कि वोल्टेज आ गई? वोल्टेज आ गई, कितने एंगल से आ गई, समझ लो बात। इस तरह के सर्किट को इंडक्टिव सर्किट बोलेंगे, अभी हम बात करते हैं इस पर। VL बड़ा लिया था मैं, फिर से करूंगा दोबारा, समझ के चलेंगे आगे, नहीं तो चलेंगे, देखते जाओ आराम से। हमने पहले VL बड़ा लिया, VC छोटा लिया, और VR हमारा यहाँ से। तो जब हमने VL माइनस इसको लिया VL, इसको लिया VC, तो नेट वोल्टेज किधर को आई हमारी, ऊपर को। नेट वोल्टेज ऊपर को आई, ये क्या बन गया आपका, नेट वोल्टेज। नेट वोल्टेज जो आप निकाल रहे हो, ये इससे आगे चल रही है, ये इस डायग्राम, इस डायरेक्शन में क्या था आपका, करंट। तो E लीड्स करंट बाय
हाँ या ना? अगला डायग्राम। अब की बार हमने क्या किया, इस वाले को बड़ा कर लिया, इसको छोटा कर दिया। ऐसा भी तो हो सकता, कैपेसिटर की वैल्यू ज्यादा हो, कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा हो। ये तो हमेशा उतना ही रहेगा वी आर, और ये किसके फेज में रहेगा? करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। अगर ये ज्यादा हो गया तो नेट वोल्टेज किधर को आएगी? किधर आएगी? VC माइनस VL। इसका नेट वोल्टेज किधर आएगी? इधर, इन दोनों की इधर। ये क्या है? नेट वोल्टेज। ये डायग्राम, ये वेक्टर्स किधर को घूमते हैं? इधर को घूमते हैं। फेज डिफरेंस कितना आ गया? ये तो करंट, ये वोल्टेज कौन आ गया? इस बार करंट आ गया, किससे? नेट वोल्टेज से। पिछले में आ गया वोल्टेज आ गया, किससे? करंट से। जब L बड़ा है, जब L बड़ा है तो हमारी वोल्टेज ज्यादा आ रही है, करंट को लीड कर रही है। और जब हमारा C बड़ा है तो करंट आगे है, वोल्टेज पीछे। करंट आगे है, वोल्टेज पीछे। क्लियर है? जैसा क्या होगा, चक्कर चक्कर से क्यों आ रहे हैं? कुर्सी को मजबूती से पकड़ो, इसमें क्या मुश्किल चीज है बताओ? ये कुछ तो है, बोलो बोलो प्लीज। भाटिया जी, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कुछ? ये 10 न्यूटन है, ऊपर वाली 4 न्यूटन है, तो नेट वोल्टेज किधर, नेट किधर को हो गया? 6 न्यूटन नीचे हो गया, 1 इधर को हो गया। ये क्या निकली? नेट वोल्टेज। और ऑब्वियसली नेट वोल्टेज और नेट करंट को अगर मैं देखता हूँ, इन दोनों करंट को देखता हूँ, तो वोल्टेज पीछे है, करंट आगे है। इनको कैसे घूमना है? फेजर से ही, यानी हम सिनुसॉइडली वेरिंग क्वांटिटीज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर से। गले उतर जाए तभी हाँ करना, नहीं तो मत करना। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद के स्पेशल केस लिखवा रहा हूँ, एक हमने कर लिया, XL इक्वल्स टू XC वाला केस हमने कर लिया। सर E नॉट रिजल्टेंट है ना? E नॉट रिजल्टेंट वोल्टेज, रिजल्टेंट पीक वोल्टेज। रिजल्टेंट पीक वोल्टेज। जी, क्योंकि पीक वोल्टेज इसलिए ले रहा हूं मैं क्योंकि मैंने करंट I नॉट लिया था। अगर आप करंट कोई सा भी I ले लोगे तो रिजल्टेंट वोल्टेज निकल आएगी। बोलो सर, इसमें जो फॉर्मूला होता है मतलब लाइक A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। बिल्कुल होता है। तो 2AB cos थीटा क्या किया? 2AB cos थीटा कौन कर दिया? स्वाहा। क्यों? इधर देखो, जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर होते हैं तो जब 2AB